अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होके और मरता कहाँ पर है। अब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्ट करते हैं ना कि अब आप कंफ्यूज होंगे कि क्या बोल रहा है, बच्चा पैदा होता है और मरता कहाँ पर है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। कुछ डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा कहने का मतलब आखिर क्या है और मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब बात कुछ ऐसी है कि बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो पेरेंट्स बड़े खुश हो रहे होते हैं, हमारा बेटा हुआ, हमारी बेटी हुई है, इट्स ओके, मिठाइयाँ वगैरह तकसीम कर ली, एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ डूइंग राइट। कुछ इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है बट जो है चल रही है। अब उसके बाद बच्चा जो है वो बड़ा होता जा रहा है। अब पैम्पर्स जो उसके हो रहे हैं तो पैम्पर्स की जगह ज़रा बड़ा होके स्कूल की टाई एंड शर्ट पहन रहा होता है, क्योंकि अब स्कूल भी तो जाना है ना भाई, स्कूल के अलावा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। पेरेंट्स का बस चले तो बच्चा पैदा होती है उसको घर से बाहर निकाल दें, बोले चल भाई पढ़ने जा, साल ना ज़ाया करना अपना। अच्छा जी, स्कूल चला गया, केजी से लेके पढ़ता जा रहा है, अच्छा है, पढ़ाई में निकलता जा रहा है। ओके, अब 9th-10th में पहुंच गया। अब 9th-10th की बात ज़रा करते हैं कि 8 तक तो चले इसका प्राइमरी स्कूल चल रहा था, कोई इशू वाली बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। 8 से पहले पहले तो उसको बड़ा टाइम मिल रहा था खेलने का, स्कूल से आके चले होमवर्क किया ना किया डोंट केयर, खेलने चला गया हमारी तरह। अब जिसने किया होमवर्क मतलब वो लायक बच्चा है कह सकते हैं। हम तो इतने लायक थे नहीं अपनी बार, क्योंकि जब हमारे बोर्ड के पेपर चल रहे थे, खासकर मेरे, मैं तो क्रिकेट खेल रहा था और घर से क्या बोलूँ, छोड़ें इस डिटेल में नहीं जाते, फिर कभी सुनाऊँगा। अब बच्चा 9-10 में पहुंच गया, पाबंदियां शुरू, मोबाइल ख़त्म, टीवी देखना ख़त्म, पढ़ाई करो बेटा पढ़ाई करो। ये जो 2 साल हैं आपके बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो आगे जॉब के लिए आप जाएंगे तो आपके यही वाले नंबर देखे जाएंगे। मतलब जो बच्चा होता है उसके माइंड में पहले से ही 9-10 में जब होता है ना तो उसके माइंड में ये चीज़ बिठा दी जाती है कि भाई तूने जॉब ही करनी है, तूने बस जॉब के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। तू पढ़ रहा है, तू जॉब के लिए पढ़ रहा है, तू क्यों पढ़ रहा है। पेरेंट्स बोलते हैं हम जो तुम पर पैसे लगा रहे हैं, तुम पर इसलिए पैसे लगा रहे हैं कि तुम आगे जाके जॉब कर सको यार। ठीक है, 9th-10th क्लियर हो गई। अब आ गया बच्चा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में। तो अब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की बात करते हैं तो बेटे को बोलते हैं बेटा या बेटी, यही 2 साल हैं, चाहे रिलेटिव्स आपके हों या आपके पेरेंट्स हो, यही 2 साल हैं आपके बेटा, इसके नंबर जो हैं आपके देखे जाएंगे आगे आपकी जॉब के लिए। ठीक है, बेटे ने पास कर लिया क्योंकि उसका तो माइंड बन गया है कि उसने जॉब ही करनी है। तो अब बात ज़रा करते हैं बीएस साइड की। अब बेटे ने फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पास कर ली, बेटा या बेटी पहुंच गई बीएस में। रिलेटिव्स आ गए फिर से, पेरेंट्स आ गए फिर से, कहते हैं कि बेटा यही 4 साल हैं भाई, 2 इंक्लूड करो, 9-10 के 2 इंक्लूड करो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कितने बन गए, 4 तो पहले वाले बन गए, अब 4 इंक्लूड कर लो, 8 साल। 9-10 से यही सुनते आ रहे थे बेटा ये 2 साल, 11-12 मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पहुँचे बेटा ये 2 साल। अब बीएस में पहुंच गए तो ये 4 साल मतलब इंक्लूड करते जाओ, कितने और होते जाएंगे। इसके बाद एमफिल करना है तो और इंक्लूड हो जाएंगे, पीएचडी करनी है तो और इंक्लूड हो जाएंगे। बहरहाल एमफिल और पीएचडी वाली साइड पे हम लोग जा नहीं रहे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है और उससे अपने अच्छे बुरे का पता होता है, क्योंकि उसने अगर पढ़ना है, मतलब पढ़ने वाला बच्चा ही एमफिल एंड बीएस वाली साइड पे जा सकता है, बच्चा नहीं बड़ा हो जाता है। बाकी हम जैसे जो हैं वो बीएस तक बस एंड अप कर लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं और जॉब के लिए चले जाते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस भी बीएस तक ही करेंगे, क्योंकि एमफिल एंड पीएचडी को बहुत लंबा टाइम होता है और बंदा तब तक बुढ़ा हो जाता है पढ़ते पढ़ते। अब बीएस को ज़रा डिस्कस करते हैं कि बीएस हो गई, जॉब के लिए बच्चा चला गया। अब उसे जॉब तो इतनी जल्दी मिलनी नहीं है, वो कोई ठेला शेला लगाएगा पहले या कोई शॉप वगैरह पे काम करेगा। 2 साल बाद के रगड़े खाने के बाद उसे जब जॉब मिलेगी 15,000 to 20,000 उसकी स्टार्टिंग पे होगी, अबाउट हिज हर स्किल। तो अगर उसके स्किल ही नहीं है तो उसे जॉब ही नहीं मिलनी। अगर उसकी स्किल अच्छी है, उसे किस्मत से अगर जॉब मिल गई है तो ठीक है, जॉब करने चला गया, 20,000 to 15,000 उसकी बिगिनिंग लेवल की पे होगी। अब बच्चा जो है वो जवान होता जा रहा है, उस पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, चाहे घर वाली साइड पे, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे अगर बहन भाई हैं तो बहन भाइयों की जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अगर ख़ासकर जब सबसे बड़ा हो तो वो तो मतलब पिस के रह जाता है, उसने जॉब करनी है, 15 जो 20,000 रुपये उसे मिल रहा होता है वो उसने अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करना है। उसका वो जो 15 और 20,000 रुपया बेचारे का
कहीं गया ही नहीं है, मतलब कि उसने फैमिली में इन्वेस्ट करना, उसकी फैमिली के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और बेचारे की जॉब है वो 20 to 15,000 है। चले बच्चा बड़ा हो गया और वो उसको प्रमोशन मिलती जा रही है, अब 25 पहुँच गया, 30 पहुँच गया, 50 पहुँच गया, मतलब बढ़ता जा रहा है ना, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद चले 1 लाख तक भी हम जा सकते हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, जो कि बैंकिंग वाली साइड पे है या कुछ इस तरह के कुछ और भी जॉब्स हैं जो कि 1 लाख तक पहुंच गया। ठीक है, 1 लाख उसकी हो गई पे सैलरी। अब चले जी वो बड़ा हो गया, उसकी अब शादी का टाइम आ गया, शादी करो उसकी। वैसे 1 लाख बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो 30K अंडर 30K रहते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैक्सिमम 1 लाख है। ठीक है, उससे 30 जो एवरेजली जो पे और सैलरी मतलब हर जगह मिल रही होती है वो 30,000 टू अंडर 30,000 होती है। बात करते हैं ज़रा अंडर 30K की। तो अब 30K उसकी हो गई सैलरी, पेरेंट्स को पड़ गई उसकी शादी की कि बेटा हमारा या बेटी हो गई हमारी जवान। अब बेटी को ज़रा साइड पे रख के ज़रा बेटे की तरफ आते हैं। बेटा हो गया हमारा जवान, अब इसकी शादी कर दी जाए। शादी से पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट, मतलब कि उनकी जो जहाँ से उसने शादी करनी होती है उनकी रिक्वायरमेंट ही ख़त्म नहीं होती। लड़के को ये होना चाहिए, लड़के को वो होना चाहिए। बहरहाल ये कोई और टॉपिक है, इस पर ज़रा डिटेल बात करेंगे। अभी ज़रा एजुकेशनल सिस्टम पे जाते हैं। अब ज़रा आगे जॉब की तरफ, और जॉब की सेविंग्स भी उसकी हो गई, अब शादी वो कर रहा है। ठीक है, शादी उसकी हो गई, शादी हो गई उसकी। तो ज़रा समझिएगा मेरी बात कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। शायद लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो मेरी बात ज़रूर समझ आएंगे। इतनी बड़ी कहानी जो मैंने बनाई है इसका आखिर मतलब क्या है, इसका आखिर मॉरल क्या है। तो उसकी शादी हो गई है, अब उसकी ज़िम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। फैमिली के साथ साथ उसकी बीवी भी है एक। अब कुछ साल बाद उसके नन्हे नन्हे बेबीज़ भी आ गए, उनके खर्चे जो हैं वो सेपरेट हो गए। 30,000 है, अगर सबसे बड़ा है तो फैमिली में इन्वेस्ट करेगा। उसके अलावा अपनी जो वाइफ है उनके खर्चे, और बेटा या बेटी हो गई उनके सेपरेट पैम्पर्स वगैरह और सब कुछ समझ आए। ठीक है, उसके अलावा अब बेटा हो गया तो उसकी पढ़ाई, मतलब अब जो वो कमाएगा वो अपने फैमिली एंड अपनी जो बच्चे होंगे, बेटे होंगे, बेबीज़ होंगे, अब उन पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब स्कूल जाएगा, बड़ा हो गया ना बेटा, अब स्कूल जाएगा, उसके स्कूल का ख़र्चा, उसकी फ़ीसेस, उसके ट्यूशन, उसका यूनिफॉर्म, उसकी बुक्स, उसका ईच एंड एवरीथिंग, उसका ख्याल रखना। एक तो चलो एडजस्ट हो गया, अब सेकंड भी आ गया ना साथ में। तो अब सेकंड वाले के जो सारे खर्चे हैं, पैम्पर्स पूरे करना। एक तरफ से उसका जो बड़ा बेटा है या बेटी है उसके जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम के लिए जो वो अपनी जो सैलरी है उसका हाफ़ हिस्सा जो है वो तो उसके बेटे की या बेटी जो भी है उसकी उसमें चला जाता है। उसकी बुक्स हो गई, मतलब सब कुछ आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जो उसका बेटा दो या बेटी सेकंड आ गई है, मतलब एक तो बड़ा हो गया एक छोटी है ना, अब उसके पैम्पर्स और उसका सब कुछ खर्चा। अब उसकी सैलरी कितनी है? 30,000। अब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं बेचारे के, और बेचारा जो है वो अगर 2-3 जॉब्स भी कर रहा है, दो तो उसने करनी ही करनी है अब, क्योंकि 30,000 में उसको गुजारा नहीं है। और अगर वो 30,000 में एक जॉब से ही अगर सब कुछ निकाल रहा है तो मतलब कि कैसे जी रहा है वो। बहुत अपने खर्चे वो कम कर देगा, अपनी औलाद को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, मतलब ज़्यादा लेवल पे रखेगा। अब ये कुछ सिनेरियो था। अब इसका निचोड़, इसका मॉरल ये है कि भाई तू पैदा हुआ, तूने 9th-10th की, तूने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तूने BS कंप्लीट कर ली, जॉब तूने कर ली, तेरी एज हो गई 30-40। अब आप सोचें कि आपने अपनी लाइफ कहाँ जी यार, कहाँ आपने अपनी लाइफ स्पेंड की, कहाँ पर आप खुद को आपने कहाँ पर टाइम दिया, आपके खुद के जो ड्रीम्स थे, आपके खुद के ड्रीम्स किधर गए, आप अपने लिए कहाँ कब जिए, कहाँ आपने अपने लिए टाइम निकाला। आप बूढ़े हो गए हो, बस अब चारपाई पे लग जाओ, 40-50 साल एज हो गई है, तो अब आपके बेटे जो आपने जो है सब कुछ अपने लिए, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम जो आप अपना मतलब कि सब कुछ करते जा रहे थे, आप पढ़ते जा रहे हो 9th-10th, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर BS में तो इतने खाते होते हैं, इतने लांझे होते हैं कि इंसान उसके अंदर फंस के रह जाता है। जो इंसान समझ रहा है ना कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर और 9th-10th वाला के यूनिवर्सिटी में बड़े मज़े होते हैं, BS में, तो भाई लोग
इतने मज़े नहीं होते। आप जैसे ही एडमिशन लेंगे, क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, 1 महीने बाद, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आपके मिड टर्म आ जाएंगे और मिड टर्म के बाद आपके फाइनल आ जाएंगे। आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो असाइनमेंट्स और क्विज़ेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, घिस के रह जाओगे। बैक टू द टॉपिक, अब बात कर रहे हैं हम लोग के उस बंदे ने कहाँ पर खुद की लाइफ जी। उससे मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई आपने इतना सब कुछ किया, आपने शादी कर ली, आपकी एज 40 to 50 हो गई, अब आप खुद से सवाल करेंगे कि भाई मैंने अपनी लाइफ कहाँ जी। सारी ज़िंदगी तो मैं पढ़ता ही रहूँ, पढ़ने के बाद मैंने जॉब करने के बाद मेरी शादी हो गई, बेटे हो गए, फिर बेटों का खर्चा चलाता रहा। अब बेटे जो हैं वो माशाल्लाह से बड़े जवान हो गए और मैं लग गया चारपाई पे। अब मौत का इंतज़ार करो, ये लाइफ है। अगर यही लाइफ जीनी है तो फिर फ़ायदा क्या यार। अगर आपने रिस्क ही नहीं लेना तो उस लाइफ में मज़ा ही नहीं आता जीने का यार। मैं तो ख़ासकर यही बोलता हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ में कभी भी, तो लाइफ जीने का फ़ायदा कोई नहीं। रिस्क लें, गिरे तो फिर से उठ जाएंगे अगर आप में हिम्मत है। अगर आप गिरे रहना चाह रहे हैं तो फिर गिरे ही रहें। क्या कह सकते हैं, एक काम से जॉब कर लें, 30,000 अंडर 30,000 या 50,000 अंडर 50,000 लगे रहें, घिसते रहें। आखिर थक जाएंगे एक दिन तो कब्र भी आ जाएगी, नो इशू। फ़ैसला आपने लेना है कि आपको क्या करना है, कि सारी ज़िंदगी आपको ऐसे ही जीना है या नहीं। अब ये जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है ना, वो आजकल के यंगस्टर्स को टारगेट करना है कि वो भी जस्ट जॉब हर जगह जॉब ही चल रही होती है। भाई अपना बिज़नेस भी कोई चीज़ होती है, कोई रिस्क वगैरह लो, कुछ समथिंग एक्स्ट्रा यार, समथिंग एक्स्ट्रा करो यार अपने लिए। जो आपकी ड्रीम्स है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को छोड़ो नहीं। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं किस तरह बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ और कैसे किया ये सब मैंने, वो भी बताऊँगा मैं इतना सिंपल सब कुछ नहीं था मेरे लिए कि मैं कैमरा रख के अपना स्टूडियो सेटअप बना के वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे भी बिहाइंड पे स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, वो कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल मैंने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा और मैं अभी भी इंशाल्लाह अपने ड्रीम्स नहीं छोड़ने वाला। और जो मैं कर रहा हूँ और जो मेरा माइंड है और जो मेरे गोल्स हैं, इंशाल्लाह वो मैं अचीव करके रहूँगा। और आप लोगों को भी यही सजेशन है कि आपने पढ़ते रहना है, पढ़ के BS करके जॉब करनी है और सारी ज़िंदगी ऐसी जो मैंने बताया आपको वैसे गुजारनी है, या फिर ख़ुद के ड्रीम्स फॉलो करके ख़ुद को किसी लेवल पे लेके जाना है। फ़ैसला आपका, आपके ड्रीम्स, आपका सब कुछ। या फिर सड़ते रहें 40,000 की जॉब में, क्या कह सकते हैं। तो ये थी कुछ आज की बड़ी सी वीडियो, छोटी नहीं कहेंगे, बड़ी सी वीडियो। अगर किसी को समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो ना समझिए, फिर क्या कह सकते हैं भाई। अपनी अपनी सबकी सोचें होती हैं, सोच रही हैं, सोचते रहें। एक बार फिर देखें, अगर नहीं समझ आई तो फिर देख लें, नहीं समझ आई फिर देख लें, शायद समझ आ जाए। अगर नहीं आई तो अपना सर जाके दीवार पे मार लें। तो ये थी आज की बड़ी सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।